चुनाव के बाद अब सबकी नजर नतीजों पर टिकी है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरे मोर्चे की। प्रदेश में तीसरा मोर्चा के वोट शेयर हर चुनाव में देखने को मिला है। इस बार के चुनाव नतीजे तीसरे मोर्चे वोट शेयर किसको नुकसान पहुंचाएगा और किसे फायदा पहुंचाएगा, ये तय नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की वजह मुकाबला कांटे की टक्कर का बताया जा रहा है। फिर भी राजनीतिक पार्टी इन्हें अपने अपने पक्ष में ही मान रहे हैं। किसका दावा कितना सही है और कौन फेल होता है, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस समय दोनों प्रमुख पार्टियों में कांटे की टक्कर है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में तीसरे मोर्चे की ताकत के प्रदर्शन पर सबकी नजर टिकी हुई है। इस साल हुए चुनाव में तीसरी ताकत के रूप में बीएसपी अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं चुनाव के पटल से गायब अमित जोगी अचानक तीसरी ताकत बनकर उठे हैं। रातों रात प्रत्याशी का ऐलान किया गया, बागियों को खोज कर टिकट दिया गया। 15 दिनों में अमित जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस जो की चर्चा में आ गई। अकलतरा, सरायपाली, कोटा, पामगढ़ से जोगी कांग्रेस ने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल की सीट पाटिल से अमित जोगी खुद मैदान में उतरे और मामला त्रिकोणीय बनाने का भरपूर कोशिश की। लेकिन फिर भी जोगी कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी जीरो मानकर चल रही है। 35% वोट कांग्रेस बीजेपी के 32% कॉमन रहते हैं हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। किसी को एक में कम सीट आए, किसी को ज़्यादा सीट आए। ये दोनों पार्टियां एक न्यूनतम प्रतिशत से नीचे नहीं जाती और वो बरकरार रहेगा। पिछले चुनाव में मेरे ख्याल से 42-32 84% कांग्रेस और बीजेपी ने वोट शेयर लिया था और 16% अन्य थे। तो 16% अन्य जो वोट थे, मुझे लगता है कि 16% 20% से ज़्यादा वोट इधर उधर नहीं जाएंगे। ये जो दो मुख्य राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, 80% वोट या उससे कुछ ज़्यादा ये कांग्रेस और भाजपा शेयर करेगी। तीसरी पार्टी के मैदान में होने से सबकी नजर चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। बीजेपी का कहना है कि तीसरी पार्टी के होने से उन्हें फायदा मिलेगा। कुछ सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, 1 या 2 सीट पर फर्क पड़ेगा। 1 सीट बसपा तो 1 सीट जोगी कांग्रेस को मिल सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ सीटों पर निश्चित रूप से प्रभाव रहता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। 2-4 सीटों की कुछ उम्मीद भी दल बीएसपी हो, चाहे जोगी कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें। आम आदमी की तो खैर नहीं है, एक उपस्थिति बिल्कुल नगण्य है, लेकिन बसपा जोगी कांग्रेस ने पहले भी विधानसभा चुनाव में सीटें प्राप्त की हैं, तो इसको सीधे तौर पर नकारा नहीं जा सकता। 2-3 सीटें ये दोनों दल मिलकर प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है बस इतनी ही उपस्थिति तीसरा चौथे दल की। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद सियासत गर्म है। हर पार्टी की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में तीसरी पार्टी भी खेल कर सकती है। 2003, 2008 और 2013 में छत्तीसगढ़ में तीसरे मोर्चे के रूप में जोगी कांग्रेस ही उभर कर आई है। वहीं 2023 के चुनाव में तीसरा मोर्चे ने कई सीटों को उलझाया है। हालांकि रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम है और कौन सी पार्टी तीसरी पार्टी के रूप में उभरेगी और कौन सत्ता हासिल करेगी। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।